हेलो फ्रेंड्स, इस वीडियो में लोग बात करेंगे कि सप्लाई कर्व और डिमांड कर्व यानी कि मांग वक्र और पूर्ति वक्र जब दोनों ही एक साथ शिफ्ट हो रहे हो तो क्या करते हैं और उस स्थिति में क्या क्या होना चाहिए। तो इसमें हमारी किताब में एक टेबल बना रखी है, लेकिन किताब में उतने सारे सिनेरियोस दिखा पाना बहुत मुश्किल होता है, इसलिए हम लोग इसको अपने इस सॉफ्टवेयर का यूज करके देखेंगे जिसमें हमें दोनों ही कर्व शिफ्ट होते हुए दिखेंगे। तो देखिए हमें क्या क्या दिख रहा है, अभी एस एस जीरो कर्व दिख रहा है और एस डी डी ओ, एस एस ओ भी बोलते हैं उसको, जीरो को ओ भी कई जगह पर बोलते हैं, नॉट भी बोलते हैं। तो एस एस जीरो और डी डी जीरो ये हमारे स्टार्टिंग के दिए गए क्या कौन से कर्व्स हैं, मांग वक्र है और पूर्ति वक्र है। अब दोनों ही वक्र एक साथ शिफ्ट होना स्टार्ट करते हैं और हम करते क्या है, पहला केस ऐसा लेते हैं कि दोनों ही वक्र जो है वो बाईं ओर है। किस तरफ है? बाईं ओर है। और हमें पता क्या करना है, हमें ये पता करना है कि जो संतुलन मात्रा हो और संतुलन कीमत हो, यानी कि इक्विलिब्रियम प्राइस और इक्विलिब्रियम क्वांटिटी किस तरह से परिवर्तित होगी ये देखना है। ठीक, तो हम लोग पहला केस में क्या करते हैं, दोनों को बाईं तरफ रखते हैं। अच्छा, तो चलिए दोनों को हम लोगों ने बाईं तरफ कर दिया। अब ऐसी स्थिति में जो हमें ये दो वक्र मिले, ये जो लाल वाली लाइन आपको दिख रही है ये DD1 है। DD1 का मतलब क्या हो गया, ये नया मांग वक्र है जो शिफ्ट होकर के बाईं ओर पहुंच गया है। और जो हमें SS1 मिला है वो क्या है, ये नया पूर्ति वक्र है। तो यहां पर आप ये देख सकते हैं कि जो हमारा नया इक्विलिब्रियम प्राइस आया है P1 वो P0 से ऊपर है, यानी कि इक्विलिब्रियम प्राइस पहले के इक्विलिब्रियम प्राइस से ज्यादा हो गया, लेकिन इक्विलिब्रियम क्वांटिटी आप देखिए यहां पर कम है। ठीक, इसका मतलब क्या बोल सकते हैं कि जब बाईं ओर है तो इक्विलिब्रियम प्राइस ज्यादा हो जाएगा और इक्विलिब्रियम क्वांटिटी कम हो जाएगी। अभी तक तो ऐसा दिख रहा है। अच्छा, अब क्या करते हैं हम लोग, इसी में सप्लाई कर्व को ही बाईं ओर ही रखते हैं। ठीक है, बाईं ओर ही रखते हैं, लेकिन आप जैसे जैसे शिफ्ट करोगे वैसे आप देखो कि प्राइस कम भी होता जा रहा है। देख रहे हो ना आप, प्राइस कम होता जा रहा है। तो प्राइस कम होता रहा, लेकिन हर स्थिति में जो नई इक्विलिब्रियम क्वांटिटी आई है Q1, हर नई स्थिति में कब, जब मांग वक्र और पूर्ति वक्र जो नया बना है वो बाईं ओर हो तो प्राइस ऊपर नीचे कहीं भी जा सकता है। प्राइस पहले वाले इक्विलिब्रियम प्राइस से ऊपर था, हम लोगों ने देखा था। इस टाइम पर आप देखेंगे आपको स्क्रीन पर जो दिख रहा है उसमें प्राइस कम हो गया है, बराबर भी हो सकता है। बराबर देखिए अभी एकदम बराबर हो जाएगा, P0 और P1 एकदम बराबर हो गया है। तो यहां पर क्या है, प्राइस कम ज्यादा हो सकता है, लेकिन इक्विलिब्रियम क्वांटिटी जब दोनों में शिफ्ट हो रहा है बाईं ओर हमेशा ही कम बनी हुई है। किसी भी स्थिति में देखिए Q1 जो है वो हमेशा ही Q0 से बाईं ओर बना हुआ है तब तक जब तक कि आप क्या कर रहे हो, दोनों ही मांग वक्र और पूर्ति वक्र दोनों को ही बाईं तरफ रखा हुआ है। तो एक तो केस ये हो गया। अच्छा, अभी क्या करते हैं, अभी एक केस ऐसा बनाते हैं जिसमें हमारा मांग वक्र तो बाईं ओर है लेकिन सप्लाई वक्र जो है, सप्लाई कर्व है वो दाईं ओर है। तो सप्लाई कर्व को दाईं ओर ले जाते हैं, लीजिए पहुंच गया। अब ऐसी स्थिति में आप ये देखिए जो भी मूवमेंट हो रहा है आपको क्या समझ में आ रहा है, आपको समझ में आ रहा है जैसे जैसे दाईं ओर चलता जाएगा वैसे वैसे प्राइस तो नीचे होता जाएगा। देखिए प्राइस लगातार घटता जा रहा है और क्वांटिटी बढ़ती जा रही है। आप समझ रहे हो ना, देखो आराम से इंटरेक्शन से क्या हो रहा है, जैसे जैसे दाईं ओर जा रहा है वैसे वैसे प्राइस घटता जा रहा है, क्वांटिटी बढ़ती जा रही है। बाईं ओर जाएगा तो प्राइस बढ़ता जाएगा और क्वांटिटी कम होती जाएगी। इक्विलिब्रियम क्वांटिटी की बात कर रहा हूं, संतुलन मात्रा की। ठीक, तो इससे क्या समझ में आता है कि अगर ऐसी स्थिति बनती है कि आपका जो मांग वक्र है वो बाईं ओर ही रुका हुआ है या किसी भी तरह से बाईं ओर है, लेकिन जो आपका सप्लाई कर्व है वो क्या है, वो हमेशा ही दाईं ओर बना हुआ है। ऐसी स्थिति में प्राइस हमेशा ही क्या रहेगा, कम रहेगा। किससे कम रहेगा प्राइस, देखिए प्राइस जो है वो आपको इक्विलिब्रियम प्राइस से हमेशा यहाँ पर कम बना हुआ है। ठीक, अच्छा अब ये तो दाईं ओर, जब तक दाईं ओर है। अच्छा, तो ये वाली बात तुमको समझ में आ गई। अब हम लोग क्या करते हैं, दोनों ही कर्वों, जो कर्व्स हैं, दोनों ही कर्वों मैंने बोला, दोनों ही वक्रों बोल सकते हैं हिंदी में, दोनों ही को अगर हम ले जाते हैं किस तरफ, दाहिनी ओर। ठीक, तो क्या हो रहा है, तो देखिए प्राइस कम ज्यादा भी हो सकता है। देखिए दोनों ही कर्व ज्यादा है, प्राइस देखिए आपका इक्विलिब्रियम प्राइस P0 से कम हो गया यहाँ पर, और ये देखिए जैसे जैसे मैं इसको बाहर करता जा रहा हूँ और बाहर करता जा रहा हूँ बढ़ता चला जा रहा है, तो प्राइस भी बढ़ रहा है। और यहाँ पर जो आपकी इक्विलिब्रियम क्वांटिटी है वो देखिए अभी आपकी बाहर बनी हुई है ना, लेकिन आप इक्विलिब्रियम क्वांटिटी आप किसी भी स्थिति में अगर आप ऐसे करके देखेंगे तो हमेशा ही बाहर रहेगी, लेकिन प्राइस कम ज्यादा हो सकता है। देखिए आपको प्राइस कम करके दिखा देता हूं, देखिए दोनों बाहर हैं, दोनों बाहर का मतलब क्या हुआ, दोनों दाहिनी तरफ हैं। स्टार्टिंग के हमारे DD0 और स्टार्टिंग के SS0 की तुलना में DD1 भी बाहर हो गया दाहिनी तरफ और SS1 भी बाहर हो गया, तो प्राइस कम भी हो सकता है लेकिन क्वांटिटी हमेशा ज्यादा रहेगी। तो इक्विलिब्रियम क्वांटिटी यानी कि संतुलन मात्रा ऐसी स्थिति में हमेशा ही ज्यादा होगी। और इसका एग्जैक्टली उल्टा हमने देखा था, जब दोनों ही बाईं तरफ शिफ्ट हुए थे तो उस स्थिति में क्वांटिटी हमेशा कम थी, प्राइस भले ही कम ज्यादा हो जाए। यहाँ पे प्राइस भले ही कम ज्यादा हो जाए इक्विलिब्रियम प्राइस, लेकिन जो क्वांटिटी है इक्विलिब्रियम क्वांटिटी वो हमेशा ही ज्यादा रहेगी। ठीक है, अच्छा अब एक केस और बचा। एक केस कौन सा बचा है कि हमारा जो सप्लाई कर्व है
वो हमारा बाईं तरफ है, और जो हमारा सप्लाई कर्व छोड़ करके जो हमारा क्या है, मांग वक्र है, वो दाहिनी तरफ है। तो ऐसी स्थिति में आप देखिए प्राइस आपको कहां पर दिख रहा है, प्राइस आपको ऊपर दिख रहा है, ठीक, ऊपर बना हुआ है, ऊपर बना हुआ है। जब तक ऐसी स्थिति है दाहिनी, देखिए जैसे ही मैं DD0 को DD1 के अंदर ले आऊंगा तो स्थिति बदल जाएगी। स्थिति बदलने वाले बात क्या हो गई कि ये बाईं ओर आ गया, हमें तो बाईं ओर रखना नहीं है, दाहिनी ओर रखना है। तो हर स्थिति में जब आप दाईं ओर रखोगे तो आपको प्राइस ज्यादा मिल रहा है, और ऐसी स्थिति में आप कितना भी कहीं पर भी चलते चले जाओ, और अगर आपका एसएस यानी कि मांग वक्र नहीं पूर्ति वक्र अगर आपका बाईं तरफ है, तो वैसी स्थिति में हमेशा ही प्राइस आपको ज्यादा मिल रहा है। क्वांटिटी के बारे में आप नहीं बोल सकते। देखिए क्वांटिटी जो है, इक्विलिब्रियम क्वांटिटी, वो कम भी हो सकती है, ज्यादा भी हो सकती है। देखिए यहां पर आपकी जो इक्विलिब्रियम क्वांटिटी है Q1 वो कम हो गई है, लेकिन प्राइस अभी भी ज्यादा है। तो जो हमारी टेबल है मैं आपको वो 1 मिनट में समझा दूंगा, तो वो आपको समझ में आ जाएगा। तो देखिए ये जिस पर भी मैंने किया हुआ है, ये इसी का मैं लिंक आपको आपके इसी वीडियो के डिस्क्रिप्शन में दे दूंगा। तो आप अपने सिस्टम पर ऑनलाइन जाकर के कभी भी खोल करके खुद से ट्राई कर सकते हैं। तो जैसे ही आप जाएंगे तो आप खुद से देख पा रहे होंगे कि सप्लाई कर्व और मांग वक्र दोनों के एक साथ शिफ्ट होने पर किस किस तरह से आपको इक्विलिब्रियम प्राइस और इक्विलिब्रियम क्वांटिटी चेंज होगा। आप खुद से देखेंगे तो आपको बहुत ज्यादा क्लियर हो जाएगा। अब इसकी जो टेबल है जहां पर हम लोगों ने समराइज करके लिखा हुआ है वो देख लेते हैं। तो अब आते हैं अपनी टेबल पर जो अपनी किताब में दे रखी है। यहाँ पे देखिए बहुत ही आसानी से मांग में बाईं ओर शिफ्ट है और पूर्ति में बाईं ओर शिफ्ट है। तो हम लोगों ने देखा था ऐसी स्थिति में जो हमारी इक्विलिब्रियम क्वांटिटी है, जो संतुलन मात्रा है, वो कम हो जाती है। ठीक है, मात्रा में कमी आ जाएगी। ये कौन सी मात्रा है? ये कोई और मात्रा नहीं है, ये हमारी इक्विलिब्रियम क्वांटिटी है। ठीक है, और वही हमारी ये इक्विलिब्रियम कीमत भी, इक्विलिब्रियम प्राइस है, इसको हम संतुलन मात्रा भी बोल सकते हैं। लेकिन प्राइस में क्या होगा, वृद्धि भी हो सकती है, कमी भी हो सकती है और अपरिवर्तित भी रह सकता है। अच्छा, ऐसे ही बाईं ओर की जगह अगर दोनों ही दाहिनी ओर शिफ्ट हो जाते हैं तो क्या हो जाता है, एग्जैक्टली उल्टा हो जाता है। मात्रा में आपकी वृद्धि हो जाती है, प्राइस के बारे में हम कुछ नहीं बोल सकते हैं, अभी वृद्धि होगी, कमी होगी, अपरिवर्तित रहेगा। अच्छा, अब एक कर्व बाईं ओर शिफ्ट हो रहा है और एक दाहिनी ओर शिफ्ट हो रहा है, तो ऐसे में क्या करते हैं, ऐसे में हम कीमत के बारे में, इक्विलिब्रियम प्राइस के बारे में कुछ बोल सकते हैं, मात्रा के बारे में कुछ नहीं बोल सकते हैं। जैसे बाईं ओर अगर आपका मांग वक्र शिफ्ट हुआ और दाहिनी ओर आपका पूर्ति वक्र शिफ्ट हुआ, तो ऐसी स्थिति में आपको हमेशा ही जो इक्विलिब्रियम प्राइस है उसमें कमी दिखेगी, लेकिन मात्रा में वृद्धि भी हो सकती है, कमी भी हो सकती है और अपरिवर्तित भी रह सकती है। और इसी प्रकार जब दाहिनी ओर आपका क्या शिफ्ट हो जाता है, मांग वक्र दाहिनी ओर शिफ्ट हो रहा है और साथ में तो इसमें प्राइस ऊपर पहुंच जाएगा। सीधी सी बात है, आप समझेंगे, आपको तुरंत ही समझ में आ जाएगा। ऐसे सोच करके भी देख सकते हैं हम लोगों ने, तो सॉफ्टवेयर मैंने आपको लिंक दे दिया तो आप उसको भी देख सकते हैं। अदरवाइज क्या होगा, जैसे ही आपका मांग वक्र बाहर चला गया है, ठीक, तो क्या हो गया कि मांग बहुत ज्यादा बढ़ गई है। आप ऐसे सोचिए, मांग बहुत ही ज्यादा बढ़ गई है और जो सप्लाई कर वो अंदर की तरफ सप्लाई कर कम हो गई, सप्लाई कम हो गई है, तो निश्चित रूप से प्राइस बढ़ जाएगा। तो प्राइस आपके बढ़ जाएगा और ऐसी स्थिति में क्वांटिटी, इक्विलिब्रियम क्वांटिटी क्या होगी वो आप नहीं बोल सकते, वो डिपेंड करेगा कि कौन सी चीज कितनी ज्यादा बढ़ी या घटी है। तो हम लोगों ने ये देख लिया। अब इसी चैप्टर को अगले वीडियो में कंटिन्यू करेंगे। इसमें कोई डाउट हो तो प्लीज कमेंट बॉक्स में लिख करके बताइए। हम लोगों ने दोनों शिफ्ट को अलग अलग भी देख लिया था कि सिर्फ मांग वक्र में शिफ्ट हो, सिर्फ पूर्ति में शिफ्ट हो, और इस बार देख लिया जब दोनों में शिफ्ट हो एक साथ तो क्या होगा। और अब इसी में आगे देखेंगे कि ऐसी स्थिति जब आपके बाजार में फर्म्स आ जा सकती हैं बिना किसी रोक टोक के, तब क्या होता है, उसका मतलब क्या होता है, वो भी आप समझेंगे। तो मिलते हैं हम लोग अपने अगले वीडियो में। इस वीडियो के प्रायोजक हैं आप, और अगर आप ऐसे ही और वीडियोस बनाने में हमारी मदद करना चाहते हैं तो पैट्रियन पर जाकर या फिर स्क्रीन पर दिए गए QR कोड को स्कैन कर अपना योगदान जरूर दें। अपनी क्लास का उद्देश्य आप सभी के लिए आप ही की भाषा में गुणवत्तापूर्ण शिक्षा उपलब्ध कराना है। कक्षा 12 तक के सभी प्रमुख विषयों पर हम वीडियोस बना रहे हैं और कुछ विषयों पर वीडियोस आपके अपने चैनल अपनी क्लास की ही अन्य प्लेलिस्ट पर अपलोड भी हो चुके हैं। ज्ञान के प्रकाश से देश को सशक्त बनाने के हमारे इस प्रयास में इस चैनल को सब्सक्राइब करके और लोगों के साथ शेयर करके अपना बहुमूल्य योगदान जरूर दें। बढ़ेगा इंडिया तो बढ़ेगा इंडिया।